तस्वीर थोड़ा राइट है ये रिफ्लेक्शन में आ रहा है उनके आईज बस रोल रोलिंग एंड एक्शन साहिल इस हद तक गिर जाएगा ये हमने सोचा भी नहीं था। जब कलावती ने मुझे सारी बात बताई मुझे भी यकीन नहीं। हम तो समझते थे कि हमारे बच्चे खानदानी हैं, संस्कारी हैं। हमने हमारे परवरिश में कहा कमी लगे कि हमारा अपना बेटा 20 लाख रुपए में लड़की का प्यार खरीदने चला। और वो बेचारी गरीब लड़की वो इतनी रईस निकली कि उसने अपने प्यार की खातिर 20 लाख चुकाए थे। संजना, संजना ठीक तो है ना? जब से वो साहिल को लेकर आई उसकी आंखों से आंसू थाम नहीं रहे। वाली हरकत करके साहिल ने न सिर्फ उसका दिल तोड़ा है बल्कि 20 लाख रुपए वाली बात करके उसने संजना के आत्मसम्मान का चकनाचूर कर दिया है। मुझे तो डर है भाभी जी कहीं वो लड़की कुछ करना बैठे। साहिल ने आज देवराज मित्तल का सर शर्म से झुका दिया है। सिंदूरा, तुम्हें पता है कि ये साहिल के पास इतने पैसे आए कहां से? भाई साहब वो मैं ये बात बोलना नहीं चाहती थी पर तिजोरी की चाबियां तो नुपुर के पास है। नहीं, मैं नहीं मानती। नुपुर हमसे पूछे बगैर 1 रुपया किसी को नहीं देती तो साहिल को 20 लाख रुपए कैसे देगी? मेरा भी यही मानना है भाभी जी कि नुपुर ने ये पैसे खुद नहीं दिए होंगे लेकिन साहिल को तो अच्छी तरह से पता होगा ना कि नुपुर चाबियां कहाँ रखती है। बस पानी सर से ऊपर निकल चुका है। साहिल ने अपने ही घर में चोरी की। इस छोरे के अगर पर नहीं बांधे गए ना तो ये पता नहीं क्या क्या दिन दिखाएगा। सुनिए जी, मेरे ख्याल से इस बारे में नुपुर और ब्रिजेश से एक बार बात कर लेते हैं क्योंकि साहिल की पूरी जिंदगी का सवाल है। साहिल की जिंदगी का सवाल है तो संजना की जिंदगी का भी सवाल है। आप इतनी स्वार्थी कैसे हो सकती हैं? संजना साहिल को मिलकर आई है उसकी आंखों से आंसू नहीं था। फोटोग्राफ वाली हरकत करके साहिल ने संजना का दिल तो तोड़ा ही था और अब ये 20 लाख वाली बात करके उसे संजना के आत्मसम्मान को चकनाचूर कर दिया। मुझे तो डर लग रहा है कहीं ये लड़की कुछ कर ना बैठे। साहिल ने देवराज मित्तल का सर शर्म से झुका दिया है। तुम्हें ये पता है कि साहिल कितने पैसे दे रहा है? बात बोलना तो नहीं चाहती थी पर तिजोरी की चाबी तो नुपुर के पास है ना भाई साहब। नहीं, मैं नहीं मानती। नुपुर हमसे पूछे बगैर 1 रुपया किसी को नहीं देती तो साहिल को 20 लाख रुपए कैसे देगी? मेरा भी यही मानना है भाभी जी। मेरा भी यही मानना है भाभी जी कि नुपुर ने खुद से पैसे नहीं दिए होंगे लेकिन साहिल तो अच्छी तरह से जानता होगा ना कि नुपुर तिजोरी की चाबी और साहिल तो अच्छी तरह से जानता होगा ना कि नुपुर तिजोरी की चाबी कहाँ रखती है। इसका मतलब इस साहिल ने चोरी की अपने ही घर में चोरी। इतना स्वार्थी हो सकता है साहिल? साहिल की जिंदगी का सवाल है तो संजना की जिंदगी का भी सवाल है। आप इतनी स्वार्थी कैसे हो सकती हैं? नुपुर और ब्रजेश को कहना
से कहते हैं एक दिल से पूछता तुम्हारे बेटे का फ्यूचर भी तय कर लिया मैंने और बची तुम्हारे बताने की उम्मीद तो उसका भी फ्यूचर इस सीन में वाकई में राजनीति खेल रही हूँ। जैसे शतरंज का खेल होता है और अब रानी उतरी है और अपनी चालों पे चाल चली जा रही है और वो सबको हराती जा रही है, वैसा वाला सीन है। जैसे उसने ताया जी और ताई जी को मना लिया है कि साहिल ने कुछ गलत हरकतें की है संजना के साथ और अब उसे पता है कि वीक पॉइंट कहाँ है, क्या है और कौन सी बात बोलने पे ताया जी मान जाएंगे दोनों की शादी करवाने के लिए। तो यहाँ उसने अपना पासा फेंक दिया है और बाजी जीत ली है। अच्छा, ये जो चाबी की बात करें, तिजोरी की चाबी की, तो ये कहीं ना कहीं आपका ही हाथ चाबी देने के लिए, मतलब पैसा, इतने सारे पैसे? नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे दिखाया गया है कि मैं बड़ी हूँ इस घर में और नुपुर जो है वो मुझसे छोटी, वो मेरी देवरानी है, पर हम दिल्ली में रहते थे इसलिए अब वो चाबी नुपुर के हाथ में सालों से है, क्योंकि हम इस घर में रहते नहीं थे। पर जब अब हम आ गए हैं तो चाबी उसके पास है, तो वो जिठानी को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है बात। तो इस चीज़ का ये है कि उसे लगता है कि बड़ी होने के नाते ये उस सिंदूरा का हक है कि चाबियां उसके पास ही होनी चाहिए। अच्छा, ये कितने दिन से आपकी राजनीति चल रही है? ये राजनीति तो चल रही है पिछले मे बी 6-7 एपिसोड से और ये चलेगी। ये जब तक शादी नहीं होती तब तक ये राजनीति अच्छी खासी चलेगी। अच्छा, राजनीति की बात करें तो अभी राजनीति का माहौल बना हुआ है, तो आपसे जानना चाहेंगे कि वोट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? वोट देना तो हमारा अधिकार है, हम सबका अधिकार है। वोट क्यों नहीं देना चाहिए? देना चाहिए, ज़रूर देना चाहिए। मगर कैसे आपको, मतलब आप मुंबई में आप भी रहती हैं, तो आप किससे देना चाहेंगी वोट? क्या बोलते, कौन सा? मैं उन्हें ही देना चाहूँगी जो हमारे शहर को, हमारे देश को के लिए अच्छे होंगे, जो हमारा विकास करेंगे। मैं किसी पार्टी या किसी पर्सन को का नाम नहीं कमिट करना चाहूँगी, बट यस मैं वोट ज़रूर दूँगी। अच्छा, मैं अभी देखा कि बड़ा, मतलब हम मस्ती कर रहे थे क्योंकि आज वैलेंटाइन डे, तो बस एक माहौल बनाया हुआ था, मस्ती मजाक रूठना मनाना टाइप्स का। हम सबकी यहाँ बहुत अच्छी दोस्ती है, तो बस ऐसे खिंचाई एक दूसरे की करते रहते हैं हम लोग। अपने अपनी रियल लाइफ के बारे में बात करें। वैलेंटाइन डे है, मेरे लिए इतना खुशी का दिन नहीं है क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है वो इस वक्त शिप पे हैं एंड मैं उन्हें बहुत मिस कर रही हूँ। बट मैंने उन्हें मैसेज भेज दिया है, उन्होंने घर पे सुबह बुके भेज दिया है। सो वो सब प्यारी प्यारी चीज़ें तो हो चुकी है, बट फिर भी एक वो होता है ना कि आज के दिन कोई अपना जो है वो साथ में होना चाहिए, वो नहीं है। बट मैं अपने काम से भी बहुत प्यार करती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि आज मैं मेरे काम के साथ हूँ, जो मेरा सबसे पहला प्यार है। पहला मेरा काम आया था, बाद में मेरे पति मेरे लाइफ में आए थे। तो येस, आई एम एन्जॉइंग माई वैलेंटाइन डे। अच्छा, आने वाला और ये ट्विस्ट क्या दिखेगा? बहुत सारे ट्विस्ट हैं। एक विवाह ऐसा भी एक साधारण सा सीरियल नहीं है, इसमें ऑडियंस को बहुत मज़ा आने वाला है। रिश्तों के साथ कैसे सिंदूरा खेलती है, कैसे अपने आगे की चालें चलती है और कैसे एक शतरंज का खेल बना दिया है उसने। तो ये सब डे बाय डे एक नई चाल, नया खेल और ये सब चलते रहेगा और ऑडियंस को बहुत मज़ा आएगा। ये जो आंखें जो आपको बता रही है, क्या मतलब उसके लिए ऐसा दिया गया है कि मतलब यस, बेसिकली अगर मैं लेंसेज नहीं पहनूँ तो मैं बहुत पॉजिटिव लगती हूँ। तो मुझे एक कैरेक्टर के कन्विक्शन के लिए, उसके लुक के लिए एक कलर दिया गया है, ग्रे कलर दिया गया है मेरी आँखों को एंड उससे थोड़ा मुझे आँखों के साथ खेलने में, ये सब में बहुत मज़ा आता है। अच्छा, किस तरह से आप डराती हैं अपने, मतलब मैं अभी द थिंग इज़ मेरा जो कैरेक्टर है ना वो डराने वाला नहीं है, वो खेलने वाला है। वो डराएगा नहीं, वो अपने आप में गेम्स खेलती जाएगी, पांसे पलटती जाएगी और लोगों को पता तक नहीं चलेगा फैमिली में, और ऑडियंस उसे एंजॉय करती जाएगी। अच्छा, आपने व्यूअर्स को क्या कहेंगे? मैं व्यूअर्स को यही कहूँगी कि हमारा शो हम बहुत प्यार से बना रहे हैं, बहुत दिल से बना रहे हैं, आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। प्लीज़ देखिए इस शो को। ये शो है मेरा, जो मैं 8.5 साल के बाद वापस अपने शो करियर पे वापस आई हूँ एंड वापस से एक नई शुरुआत की है। आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया इतने सारे साल। अब मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरे काम को देखें, उसे सराहें, इस सीरियल को, इस शो को बहुत प्यार दें।
बस यही रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि एक विवाह ऐसा भी देखते जाइए और उसे एंजॉय करते जाइए। थैंक यू। हैप्पी वैलेंटाइंस डे टू एवरीवन।